Hello everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So let's start. आप देख सकते हो वहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे यहाँ पे सेंटेंसेस हैं, छोटे छोटे फ्रेजेस हैं. तो किस तरीके से हम इसे इंग्लिश में लिखेंगे, देखिए इससे भी छोटा आपका इंग्लिश का आएगा. ठीक है, जैसे जब हम बोलते हैं मुझे जवाब दो, जैसे एक क्या हो रहा है यहाँ पे, कमांड दे रहे हैं. तो आप अक्सर देखते हो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो कैसे पहले वर्ब से स्टार्ट होते हैं ना. तो आप बेसिक इंग्लिश वाला जो वीडियो है वो सारे देखोगे तो आपको वहाँ पे पता चलेगा. मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि जब इस तरीके के आपको बोला जाता है उत्तर लिखो, जवाब दो, ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन चुनो, तो हम बोलते हैं ना चूज़ द ऑप्शन. तो पहले हम वर्ब ही यूज़ करेंगे, वर्ब यानी क्रिया. अब जैसे यहाँ पे देखिए मुझे जवाब दो, तो क्या हम बोलेंगे इसको, आंसर मी. जवाब का मतलब होता है आंसर, मुझे का यहाँ पे क्या हो गया, मी. ठीक है, आंसर जवाब देना, जवाब दो, ये आ गया आपका आंसर. मी मुझे का मी, आंसर मी. दो प्लेलिस्ट है, आप ज़रूर चेक कर लीजिए. एक स्टोरीज़ वाला, इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन, एंड दूसरा है बेसिक्स इंग्लिश. ठीक है, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश. तो वहाँ पे आपको देखिएगा कि किस तरीके से रीडिंग है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, प्रॉपर सभी चीज़ें जो यूज़फुल होती हैं इंग्लिश रीडिंग के लिए, समझने के लिए, बोलने के लिए, वो सारी चीज़ें उसमें आपको मिल जाएंगी. ये उनके लिए है जिनको रीडिंग वगैरह आ गया है. अगर आपने सारे वीडियोस देखे हैं, डेली देख रहे हो आप स्टार्टिंग से, तो अभी तक तो आपको रीडिंग आ गया होगा, है ना. तो उसके बाद की जो आगे की चीज़ें हैं तो बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस से स्टार्ट कर रहे हैं. अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं स्पोकन, है ना. तो स्पोकन स्टार्ट कर रहे हैं तो छोटे छोटे सेंटेंसेस पहले आपको लर्न कर लेने हैं, ताकि आगे के आप खुद भी ऐड करके, जोड़ के, बना के खुद बना सके. पहले तो आपको बेसिक तो चाहिए बोलने के लिए. तो अभी जैसे मैंने बोला मुझे जवाब दो, मुझे जवाब दो, इतना आपने सीख लिया, आंसर मी. अब उसके आगे अगर मैं कुछ ऐड करूँ, मुझे इस सवाल का जवाब दो, तो आप कैसे बना सकते हो, आंसर मी ऑफ दैट क्वेश्चन, आंसर मी ऑफ दिस क्वेश्चन. तो आगे का कैसे आपने बना लोगे ना. तो पहले तो थोड़ा सा आपको उसके बेसिक्स तो चाहिए, इसीलिए पहले मैं आपको भी छोटे छोटे सेंटेंसेस सिखा रही हूँ. अगर आपने उसे बाय हार्ट कर लिया, समझ लिया, यू कैन मेक लॉन्ग सेंटेंसेस ऑल्सो. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. हम जैसे बोलते हैं खुश रहो, या खुश होना, या खुश हो, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, बी हैप्पी. खुश का हैप्पी हो गया, और रहना, होना, वो जो सेंस में आ रहा है वो क्या हो जाएगा, बी. खुश रहो, खुश हो जाओ. ओके, खुश होना तो क्या होगा, वो बी हैप्पी. जैसे मैंने आपको ये तो बहुत बार बताया कि आई नो, यू नो, मैं जानता हूँ. तो क्या मैं जानता हूँ बोले चाहे मैं जानती हूँ, दोनों का मतलब ही क्या हो जाएगा, आई नो. ये क्या है आपका, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है. सब्जेक्ट आया, वर्ब आ गया फर्स्ट फॉर्म में ही, तो आई नो. ठीक है, मैं जानता हूँ. यहाँ पे सोच रहे होंगे हूँ का क्यों नहीं आया. तो प्रेजेंट डिफरेंट टेंस का रूल क्या कहता है, यही कहता है ना कि मेन वर्ब जो है वो ये हो गया, सब्जेक्ट ये, जानना का नो, मैं जानता हूँ. ता है, ती है, ते है, वो आ गया, ता हूँ. तो वो प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस होता है. सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसी में आ गया नो का. जिंदगी से प्यार करो, लव लाइफ, लव लाइफ. देखिए आपके हर सेंटेंसेस से छोटे छोटे आपके इंग्लिश क्या आ रहे हैं. ज़िंदगी से प्यार करो, तो ज़िंदगी हमारा क्या आ गया, लाइफ, और प्यार करो, लव, लव लाइफ. खुद से प्यार करो, लव योर सेल्फ. हम सामने वाले के लिए बोलते हैं ये चीज़ कि खुद से प्यार करो, तो लव योर सेल्फ. यहाँ पे मैं कर्सिव नहीं लिख रही हूँ, एकदम क्लियर दिख रहा है कि क्या क्या लिखा गया है, राइट. मुझे प्यार करो, तो अब यहाँ पे देखिए वही आ जाएगा, प्यार करो का पहले आ जाएगा लव, और मुझे का क्या आ जाएगा यहाँ पे, मी. क्योंकि आप जहाँ भी देखते हो मुझे जब रहता है तो हम वहाँ पे मी ही यूज़ करते हैं, आई नहीं यूज़ करते. ठीक है, आई हम हमेशा मैं के लिए यूज़ करते हैं. कहीं पे भी मुझे आएगा तो मी. ओके, वहाँ जाओ, गो देयर. यहाँ पे क्या हमने देखा, जाना, जाना के सेंस में हमेशा हम गो यूज़ करते हैं. वहाँ तो देयर. अब वही चीज़ हम अगर बोलेंगे यहाँ आओ, सो ऐसा नहीं कि गो हियर या गो हेयर, वो नहीं होगा. यहाँ जाओ,
तो वो तो सेंस नहीं बनता। अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो कम की बात करेंगे कि यहाँ आओ, तो कम हेयर, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए कमांड की तरह हो रहा है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले हम वर्ब लिख रहे हैं, फिर यहाँ की स्पेलिंग। इसी तरीके से हमने भी यहाँ पे क्या किया था, जाओ की इंग्लिश लिखी थी, फिर देर की लिखी। पहले जब कमांड देते हैं, यहाँ आओ, ये करो, जैसे मैंने भी बोला ये करो, तो डू दिस, है ना। तो पहले वर्ब की ही इंग्लिश लिख लेते हैं, उसके बाद जो बचता है वो, कम हियर, HERE, ठीक है। वापस आओ, कम बैक। वापस आना को ही क्या हो गया, देखिए वापस का हो गया बैक, और आओ का कम। ये सारे देखिए कमांड दिए जा रहे हैं, तो जब भी कमांड वाले हैं, ये करो वो करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ऐसा करो वैसा करो, तो पहले आपका वर्ब ही आता है। सब जगह देखो, आप सब जगह देखो, यहाँ से ही देखो, मुझे जवाब दो, आंसर मी, पहले आपका वर्ब आ गया, फिर ये मी आया जो सब्जेक्ट की तरह दिख रहा है। खुश रहो, ठीक है, तो खुश रहो, तो यहाँ पे रहना का ही पहले बता दिया, बी, और खुश का फिर हैप्पी। मैं जानता हूँ ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये कोई आपका कमांडिंग सेंटेंस नहीं है। ज़िंदगी से प्यार को करो, ये एक सुझाव की तरह है, एक कमांड की तरह है, मतलब कमांड की तरह की, मतलब ये भी उसी तरीके से है। तो लव लाइफ, ठीक है, प्यार करो, पहले लव आ गया, फिर ज़िंदगी आ गई। खुद से प्यार करो, लव योर सेल्फ, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई हुआ है, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई हुआ है, देख सकते हो आप। वहाँ जाओ, गो देयर, यहाँ आओ, सेम चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। पहले हम वर्ब ही रख रहे हैं ना, क्रिया, वर्ब यानी क्रिया ही रख रहे हैं। मेरे पास आओ, इसका क्या होगा, मेरे पास आओ, सेम चीज़, कम टू मी। अब जैसे मैंने बोला कि उसके पास जाओ, तो वो तो हो जाएगा कि गो टू हिम, अलग हो जाएगा। जैसे अब मैं आना का ही बताती हूँ कि सेम चीज़ जैसे मैंने कि अपने टीचर के पास जाओ, गो टू योर टीचर, है ना, हो गया उतने में ही। इसी तरीके से पास उसमें भी आ गया, इसे रख लो, इसे रख लो। यहाँ पे भी वही कमांड की तरह ही आया, तो आप पहले क्या रखोगे, आप कीप ही रखोगे, रखना का ही रखोगे, कीप इट। अगर मैंने बोला कि अपने पास रख लो, तो क्या रखो, क्या बोलोगे, कीप इट विद यू। आगे तो आप ऐड कर सकोगे, पहले जो नॉर्मल चीज़ें हैं, वो जो एकदम इजी हैं, जो बेसिक हैं, जो एकदम इसके बिना स्टार्ट ही नहीं हो सकता, तो पहले वो कर लेते हैं ना। इसके लिए कीप इट विद यू, इसको अपने साथ रखो, कीप इट विद हिम, इसको उसके साथ रखो। तो इस तरीके से आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हो। नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ इंग्लिश वीडियो, चाहे वो स्पोकन हो चाहे रीडिंग हो, तो आप मुझे कमेंट बताइए, मिल जाएगा आपको सारा। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, रीड भी करके बताया हुआ है, कैसे बनाते हैं वो भी बताया हुआ है। सो आई होप कि इट विल बी हेल्पफुल, यूज़फुल, ओके फॉर यू। तो चैनल ज़रूर लाइक की, आप चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी वीडियो चाहिए तो इसी तरह से कमेंट में बताते जाइए। जो पहले की वीडियोज़ हैं उसे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बेसिक से बनाए हुए हैं, ठीक है।